नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राहुल राणा। आजादी के बाद भारत की खेती में कोई बड़ा बदलाव अभी तक देखने को नहीं मिला था और 2022 तक बीजेपी सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वायदा किया था। आजादी के बाद पहली बार भारत में केंद्र सरकार ने 3 कृषि विधेयक को मंजूरी देकर बड़े बदलाव की ओर अपना एक कदम और बढ़ाया है। हालांकि सरकार के इस कदम पर किसान संगठन और विपक्ष उनके खिलाफ है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। लोकसभा में तीनों बिल पास हो गए। बिल पास होने के विरोध में एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी अकाली दल की नेता और केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहेगी। कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं, लेकिन इस विधेयक से किसानों को मुनाफा ही होगा। किसान नेताओं को लग रहा है कि सरकार उनकी मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है। किसानों को यह भी लगता है कि सरकार का कदम किसान विरोधी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं किसान नेता इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं। भारत सरकार जो ये अध्यादेश 3 अध्यादेश किसान के लिए एक नाम पर लाई है, इसमें किसान के नाम लेकर कंपनियों को, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कहीं भी एमएसपी का इसमें जिक्र नहीं है। ये लोग अपनी तानाशाही करके जिस टाइम मंडी समाप्त हो जाएगी, मंडी शुल्क समाप्त होगा, तो ये लोग अपनी तानाशाही करेंगे, अपना रेट करेंगे। अपना रेट करने के बाद जो है उसका स्टॉक भी करेंगे, स्टॉक करके कालाबाजारी भी करेंगे। सरकार को चाहिए कि एमएसपी से कम खरीद करने पर उसे आपराधिक मुकदमा उस पर दर्ज हो ताकि किसान बचा रहे। किसान नेताओं का मानना है कि एमएसपी का जिक्र इस विधेयक में नहीं किया गया, जिसकी वजह से कॉरपोरेट कंपनियां मनमाने ढंग से किसानों से उनकी फसल की खरीद फरोख्त करेगी और अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में जमाखोरी होगी। सरकार के इस कदम का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे पहले यह समझना जरूरी है कि तीनों कृषि अध्यादेश में है क्या। कुछ लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश है क्या। दरअसल कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई अपनी फसल की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोक लगाता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता देता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की फसल की बिक्री और खरीद से संबंधित आजादी मिलेगी, जिससे अच्छा माहौल पैदा होगा और दाम भी बेहतर मिल सकेंगे। इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्थान को दे सकता है। किसान अपनी फसल की कीमत तय कर सकेंगे और वह जहां चाहे अपनी फसल बेच सकते हैं। इस विधेयक को लेकर किसानों को दिक्कत कहां आ सकती है, जिसका विरोध किसान नेता लगातार कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल बड़े कारोबारी तो सीधे सीधे किसानों से फसल खरीद सकते हैं, लेकिन जिन किसानों के पास मोल भाव करने की अक्षमता नहीं है, वह इसका लाभ कैसे उठाएंगे, ये सरकार ने अभी तक नहीं बताया। सरकार एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात जरूर कर रही है, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि किसान अपने जिले में अपनी फसल नहीं बेच पाता, वह राज्य या दूसरे राज्य में कैसे बेच पाएगा। किसानों के पास इतने पैसे व साधन कहां से आएंगे। मंडियों में ले जाने के लिए जो खर्चा होगा वह कैसे किसान वहन करेगा। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब विपक्ष व कुछ किसान नेता पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। कि सरकार के इस फैसले से राजनीतिक सियासत गर्मा गई है और आने वाले दिनों में इसका विरोध और भी देखने को मिल सकता है। इस विधेयक का किसानों को क्या फायदा व नुकसान होगा, इसके लिए अभी सालों का वक्त लगेगा। तभी पता चल पाएगा कि सरकार का यह फैसला कितना सही था या गलत। नमस्कार।